स्वागत है आप सभी का क्लास 9 की साइंस क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। चलिए देखते हैं कि साइंस जो है क्लास 9 की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हम काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें सीखने वाले हैं और उनके बारे में जैसे हम देखते हैं, हम लोग देखते भी हैं, कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन क्लियरली कुछ चीज़ें हम उतना बेहतर नहीं समझते। देखते हैं, हम जानते हैं कि ये चीज़ होती है, बट कारण क्या है, क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं, ये चीज़ें हम नहीं समझते हैं। ठीक है, तो जो लोग आप लोग चैनल पर जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे क्या होता है कि आप लोगों का सपोर्ट नज़र आती है, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने का जुनून आता है और आप लोगों के लिए मेहनत करना भी अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और इंटरेस्टेड होने के साथ साथ आप लोग लाइक और कमेंट्स और क्या कहते हैं सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे भी इसका मोटिवेशन के रूप में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं। आप लोग क्लास 9 के जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आते हैं सीधे साइंस पे। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो पहला लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी से यूपी बोर्ड के बच्चे एनसीईआरटी का सिलेबस जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं उन सब के लिए है। ठीक है, तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि इसमें हिंदी में ही पे आपको पढ़ा रहा हूँ मोस्टली, बट बीच बीच में इंग्लिश का भी यूज होगा। और आप लोग हिंदी इंग्लिश के लिए बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि इंग्लिश आज नहीं तो कल आपको सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए चीज़ों को इंग्लिश में भी पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीखें बिना किसी हिचक के। ओके गाइज, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो टॉपिक क्या है कि सबसे पहला चैप्टर हमें दिया गया, सबसे पहला लेसन है जो अध्याय है। इसमें क्या है कि इसमें कहा गया हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं या वस्तुएं होती हैं, हम उनको कैसे अपने लाइफ में उतारते हैं, कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं उन चीज़ों को देखने के बाद। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि हर कहीं पे भी अगर हैं यहाँ पे मौजूद, किसी भी धरती के किसी भी कोने में आप अगर बिलोंग कर रहे हैं, इस टाइम हैं, मौजूद हैं, तो क्या बेसिकली हुआ है कि आप किसी न किसी रूप में चीज़ों से घिरे हुए हैं। बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें किसी न किसी रूप में आप उन चीज़ों से क्या हुए, घिरे हुए हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या होता है कि ये चीज़ें जो बेसिकली हैं किसी न किसी चीज़ की बनी हुई हैं। ठीक है, आइदर वो या तो वो सॉफ्ट हैं, या तो वो हार्ड हैं, या तो फिर ऐसी फॉर्म में है जो हम महसूस करते हैं, लेकिन महसूस करते हैं और जानते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, या जिसको गैसियस फॉर्म भी बोलता है, गैस का फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग अपनी लाइफ में जिन भी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, जिन भी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, या अभी भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ से बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपना मोबाइल ले लीजिए, आप अपना मोबाइल लीजिए और आप अपने आप खुद को ले लीजिए। तो आपकी बॉडी भी काफ़ी चीज़ों से मिल के बनी हुई है। अगर इसको ध्यान से एनालाइज करेंगे आप लोग, तो बॉडी भी कई चीज़ों का मिश्रण है। कई चीज़ें हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, बॉडी में हमारी स्किन होती है, स्किन के साथ क्या होता है, स्किन किस फॉर्म में होती है, स्किन स्किन किस फॉर्म में होती है, ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ये बताइए कि स्किन के अलावा पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स के अलावा हमारे अंदर लिक्विड भी मौजूद होता है, ब्लड के रूप में, प्लेटलेट्स के रूप में, एंड वाटर भी मौजूद होता है हमारी बॉडी में। तो बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी ही काफ़ी चीज़ें और इवन गैस जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना कभी कभी पेट में गैस बन गया है, या कभी कभी हमें
गैस बनता है तो पेट में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। तो हमारी बॉडी में सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आप, जो भी पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है आपकी बॉडी में ही। तो आप अपनी बॉडी को ही विश्लेषण या फिर एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब अगर उसको ध्यान से देखेंगे, टटोले मटोलेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो आप टटोल मटोल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो सारी चीज़ें हमारे जिस लेसन में जो कुछ भी पढ़ने वाले सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर है। कहीं दूर जाने की आपको ज़रूरत है नहीं, सिंपली सारा कुछ बॉडी में है। सारी चीज़ें हैं इसके प्रकार, और उसके गुण भी आप डेली लाइफ में अपनी इसको महसूस करते हैं। उनसे काउंटर होते हैं, मतलब उनसे बार बार सामना होता है, लेकिन आप इतना ध्यान नहीं देते, या हम लोग उसको इतना ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं या फिर छोड़ते हैं कि हटाओ जाने दो। तो चलिए देखते हैं क्या है पदार्थ। तो पदार्थ का क्या है कि बेसिकली अब मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी बॉडी आप देख रहे हैं, बॉडी के अलावा आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें जैसे कि अब मान लीजिए आप सांस ले रहे हैं, जैसे कि इस लेसन पे आते हैं, तो लेसन में कहा गया है कि आप जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस भी तो एक गैसियस फॉर्म है, और गैसियस फॉर्म है तो वो भी एक पदार्थ में ही काउंट होती है। आपके आसपास जिस चीज़ पे आप यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, कुछ खाते हैं, और पशु पक्षी, पेड़ पौधे, और है आपका चाँद तारे, ये सब भी चीज़ें जो होती हैं, पानी हो गया, धूल हो गई, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी जो भी चीज़ आपके बारे जिन चीज़ों के बारे में आप सोच सकें, लगभग हर चीज़ किसी न किसी फॉर्म में पदार्थ ही होती है। ठीक है, उसी को हम पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ का क्या है कि पदार्थ का इसको हम कह सकते हैं कि जो चीज़ स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, और क्या होता है, कामा स्थान घेरती है। ये इसका क्या होगा, मेन लक्षण हो गया। तो इससे कैसे पता करें कि देखिए आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, इवन हमारी जो बॉडी में सांस जा रही है वो भी स्थान घेरती है, तो वो पदार्थ हुई या नहीं हुई। द्रव्यमान और गैस का भी वेट होता है, जो गैस चूल्हा जो घर में है आप लोगों के, उस गैस में भी तो वेट होता है, तो वो स्थान भी घेर रही है और उसका वेट भी होता है, यानी कि द्रव्यमान का मतलब उस द्रव्य जो उसके अंदर द्रव्य होता है, अब गैस को ही हम द्रव्य बोल रहे हैं, और उसका भी कुछ वैल्यू होता है, मान होता है, यानी वो वेट की जा सकती है, तो उसमें द्रव्यमान होता है और स्थान भी घेरती है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो पदार्थ हम किसको बोलेंगे, जो चीज़ें जिन भी चीज़ों से हम आसपास घिरे हुए हैं, कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब गैस या तो ठोस है, या तो द्रव या गैस, तीन फॉर्म होती हैं, और तीन फॉर्म में से कोई ना कोई चीज़ आपके आसपास मौजूद है, और सब में लगभग द्रव्यमान भी होता है और स्थान भी घेरती हैं। ठीक है, तो ये आपकी पदार्थ की क्या होगी, परिभाषा हो गई, जिसको आप बना के भी आप इजीली लिख सकते हैं कि जो चीज़ मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में ये दो चीज़ें याद करने लायक हैं कि स्थान घेरती है और द्रव्यमान होता है, वो चीज़ पदार्थ हो जाएगी। इतना इस पदार्थ का बस इतना याद रखिए, बाकी चीज़ आप अपने आप लिख सकते हैं। समझ आ गया होगा तो बहुत ईजीली आपको लिख लेंगे। ठीक है, तो पदार्थ का आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जिस चीज़ में द्रव्यमान घेरे वो चीज़ हम क्या कहेंगे, मैटर, इंग्लिश में मैटर, हिंदी में पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, और पदार्थ के पदार्थ के प्रकार पे आने से पहले इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। आई होप गाइज पदार्थ का आपको लोगों को क्लियर हो गया कि वो सारी चीज़ें, वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जिनसे हम घिरे हुए होते हैं, जो जिनमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरने का गुण पाया जाता है, बेसिकली वो क्या होती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, तो और पदार्थ के बारे में जैसा कि बताया गया है कि पदार्थ जो है, कहा जाता है कि प्राचीन काल में ही हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, या जो हमारी पहले के एंसेस्टर्स लोग हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो घर के थे, तो वो लोग भी अपने टाइम में पदार्थ को समझने की कोशिश करते रहते थे, और हर टाइप के मनुष्य भी इसको समझने की कोशिश में हमेशा लगे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि कहा जाता है कि पदार्थ को जैसे कि कहा जाता है कि पदार्थ
शरीर जो होता है हमारा 5 मूल तत्वों से मिलके बना होता है, कहा जाता है कि, और 5 मूल तत्व कहा जाता है कि वो सब में पाए जाते हैं। तो अगर कोई भी वस्तु आप जो देख रहे हैं आसपास, उसमें ये 5 तत्व ज़रूर मौजूद होंगे किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मौजूद ज़रूर होते हैं। तो कहा जाता है कि वो 5 तत्व कौन से हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। और शरीर की बात करें या फिर कहा जाता है कि ये पंच तत्व हर चीज़ में मौजूद होते हैं, जिसमें आपका पंच तत्व कौन से हैं कि वायु, पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब आप तात्पर्य यहाँ पे होता है मिट्टी, जो मतलब मिट्टी जो होती है जिस पे हम अपना फसल उगाते हैं, ये वाली मिट्टी, ठीक है। पृथ्वी से तात्पर्य ये होता है कि कहा जाता है कि बॉडी के अंदर वो सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इसलिए आप कंसीडर कीजिए कि मिट्टी और बॉडी में फिर क्या फ़र्क रह गया, सेम ही चीज़ हो गई, क्योंकि सारे एलिमेंट जो उसमें होते हैं सारी बॉडी में भी होते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर, ऐसे ये चीज़ हर चीज़ में मौजूद होती है। तो पंच तत्व कौन कौन से हुए कि वायु, वायु के बाद पृथ्वी, पृथ्वी मतलब मिट्टी हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में आ जाइए, क्या हुआ, अग्नि। अग्नि मतलब आग। आग का आप कैसे, अब पहले अपने शरीर पे आ जाइए। आग अब शरीर में देखिए, जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना क्या खाने के बाद क्या होता है कि खाना खाने के बाद वो जो खाना डाइजेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो क्या होता है उसमें खाना जो हमारे शरीर में जाता है, जब आमाशय में खाना हमारे पहुंचता है, तो आमाशय में पहुंचने के बाद उसको कहा जाता है कि आप पहुंचने के बाद जो अंदर की आग होती है, या जिसको बोलते हैं कि टेम्परेचर होता है, और जो अम्ल होता है, अम्ल क्या होता है, उस खाने को डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए HCl जो होता है खाने में मिश्रित होता है। मिश्रित करने के बाद HCl जब मिलता है तो खाने और लार के साथ जो भी चीज़ें आई होती है, लार हमारी क्षारीय होती है, तो अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो उस आपस में थोड़ा सा न्यूट्रलाइज भी होते हैं। और अम्ल क्या करता है कि कहा जाता है कि खाना खाने के बाद तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए रोका जाता है क्योंकि अम्ल क्षार एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। और जल जो है, कहते हैं कि HCl जब उस खाने को ज्वलनशील करेगा, यानी जब जलाएगा या जब उसको गलाना शुरू करता है अपनी आँख से, क्योंकि अम्ल होता है, अम्ल आप मोस्टली देखिए कि अम्ल क्या होता है, उसकी प्रकृति तासीर जो होती है अम्ल की मोस्टली गर्मी होती है, ठीक है। तो अम्ल क्या करता है, उसको जलाने का कोशिश करता है, यानी कि खाने को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हेल्प करता है HCl। तो बेसिकली तो क्या होता है कि इसीलिए मना किया जाता है कि पानी अगर आप पिएंगे तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा, और इसलिए आपको अपच या किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी में ही अग्नि मौजूद है, अगर अग्नि ना हो तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ, और इवन हमारा बॉडी टेम्परेचर भी हमेशा 37.4 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इतना टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा तो बुखार में अकाउंट होगा, और कम होगा तब भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। समझ आया आपको। इसलिए कि कहते हैं कि टेम्परेचर भी हमारे शरीर को हमेशा ज़रूरी रहता है। और टेम्परेचर क्या करता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्रियान्वयन में हेल्प करता है। जैसे कि खाना सबसे मेन काम होता है, खाना खाओ और वो डाइजेस्ट होगा तो उससे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो हम दिन भर के काम, जो भी काम होते हैं हम अपना काम उससे करते हैं, उस एनर्जी का यूज करते हैं। एनर्जी क्या होती है वहाँ पे फिर लॉस होती है, ठीक है। और जब एनर्जी लॉस होती है तो एनर्जी लॉस होने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में भूख महसूस करने शुरू करती है, ठीक है। जब एनर्जी लॉस हो जाती है तो धीरे धीरे हमें भूख लगना फिर से स्टार्ट होती है। यही सेम प्रक्रिया सर्कल में चलती रहती है। तो ऐसे ही जो ये पंच तत्व हैं हमारे शरीर में ही मौजूद है, बाहर की चीज़ों में भी मौजूद हैं, ठीक है। अग्नि के बाद आते हैं जल और आकाश, ठीक है। तो जल भी बॉडी में आपको मालूम है मौजूद हो आकाश का मतलब हो गया कि जो हमारी पृथ्वी स्थित है अंतरिक्ष में ही स्थित है, और जो क्या कहते हैं, हम लोग भी जब पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है तो हम लोग भी आकाश में ही स्थित माने जाते हैं, ठीक है। तो ये पंचतत्व तो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो जो आजकल की आधुनिक कल्पना है, आधुनिक कल्पना के अकॉर्डिंग पदार्थ को साइंटिस्ट ने कितने भागों में दो उनके गुणधर्म के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन कितने उसमें किया है। उनको दो फॉर्म दो प्रकार बताया है, 2 टाइप बताए हैं। कौन सा? भौतिक और रासायनिक। भौतिक फॉर्म या केमिकल फॉर्म। ठीक है, भौतिक आपका फिजिकल हो गया और ये रासायनिक हो गया। रासायनिक ठीक है, पहला प्रकार कौन सा हो गया? भौतिक, और दूसरा हो गया हमारा रासायनिक प्रकार। ठीक है, तो पदार्थ को बेसिकली हमने जो हमारे आज आधुनिक युग के वैज्ञानिक हैं उन्होंने 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो 1 नंबर में जैसे आपसे पूछा जाए कि पदार्थ के कितने पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, तो पदार्थ में बेसिकली भौतिक हो या रासायनिक, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकृति के आधार पर। ये कौन सा है? प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे कि भौतिक होते हैं या फिर रासायनिक में होंगे। ठीक है, रासायनिक में उनको अणु परमाणु और विभिन्न उसमें बदल जाएगा। भौतिक में क्या होगा? इस भौतिक का हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, आगे हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं भौतिक की भौतिक फॉर्म क्या होता है। ठीक है, रासायनिक फॉर्म क्या होगा? केमिकल फॉर्म में होगा, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्रकार जो है गाइस 2 प्रकार हो गए। कौन कौन से? भौतिक, प्रकृति के आधार पर ही बेसिकली पदार्थ जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? भौतिक गुणधर्म क्या होता है उनका, ठीक है, उसके अलावा उनका रासायनिक भी होता है। ठीक है, तो एक रासायनिक के आधार पर बांटे गए हुए हैं, रासायनिक गुणधर्म के आधार पे हैं, और उसके अलावा कौन सा है? भौतिक गुणधर्म के आधार पे बांटे गए हुए हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो पदार्थ का क्या है कि भौतिक, हम लोग इस वाले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ठीक है, तो भौतिक, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि कहानी प्रचलित थी। एक गांव होता है, इस गांव में क्या होता है कि एक बार गांव होता है, गांव में गांव में जो लोग होते हैं वो सब अंधे होते हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, दोनों आँखें उनकी ख़राब होती हैं पैदाइशी उसमें। तो ऐसा क्या होता है, एक बार उस गांव में एक बार हाथी वाला आ जाता है, तो उसके गले में घंटी बंधी होती है। तो सबको क्या होता है कि वो वहाँ से गुजर रहा होता है, जो महावत होता है हाथी लेके वहाँ से जा रहा होता है। तो गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि हाँ घंटी बनती है और हाथी वाला आया था, तो सबको घंटी से पहले पहचान थी उन लोगों को कि वो चीज़ें आवाज़ से ही पहचानते थे। तो क्या किया कि उन्होंने एक सब लोग इकट्ठा हुए और सब ने कहा चलो आज हम हाथी देखेंगे। तो सब लोग एक पास इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ कि जब वो लोग इकट्ठा हुए थे, जब हाथी के पास आए, सब ने कहा कि आज मैं हाथी को देखूंगा कि कैसा होता है हाथी। तो क्या करते हैं कि सब लोग सारे लोग मिलके हाथी के पास मतलब पहुंचते हैं, और हाथी को मतलब सही सीधा होता है हाथी, तो हाथी को सब लोग टच करते हैं। तो जब टच करते हैं, जब उसको छूते हैं, तो कोई जैसे सब लोग घेर के खड़े होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो हाथी को घेर के खड़े होते हैं हर तरफ से। तो कोई मतलब उसका सूंड पकड़ रहा है, कोई उसका पैर पकड़ रहा है, और कोई उसका पेट देखता है, कोई उसकी पूँछ देखता है, और कोई उसकी दांत पकड़ता है। मतलब ऐसे ही हर तरफ से सब लोग, तो क्योंकि वो लोग अंधे थे, उन लोग को दिखता तो था नहीं, तो बेचारे वो लोग क्या था कि वो लोग सब लोग टच करते हैं उसको। टच करने के बाद सब लोग ऐसे ही मन में मतलब अपने एक धारणा बना लेते हैं। तो जिसने पेट छुआ था उसने क्या समझा कि हाथी ऐसा होता है। जिसने पैर छुआ था उसको लगा कि हाथी गोल गोल मतलब पेड़ की जैसा होता है। और जिसने पूँछ पकड़ी थी उसने सोचा कि मतलब हाथी को सिर्फ पूँछ मानता था कि पूँछ जैसा हाथी होता है। या जिसने कान पकड़ा था तो उसको लगा हाथी पंखे जैसा होता है। जिसने सूंड पकड़ना ही नहीं तो उसने सोचा कि मतलब ऐसा मतलब हाथी की बनावट एक सूंड की तरीके से होती है कि मतलब लंबा लंबा होता है और आग नीचे से जाके टेढ़ा हो जाता है।
और ऐसे ही सब लोग अपने मन में एक धारणा बनाते हैं। तो सेम कहानी जो होती है कि पहले जब साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी तो पदार्थ के बारे में लोगों का अलग अलग मत था, अलग अलग विचार थे, और उन्होंने अलग अलग तरीके से पदार्थों के बारे में अपने अपने विचार बना रखे थे। तो कुछ लोग क्या थे, कुछ लोग समझते थे कि पदार्थ का जो फॉर्म होता है, जैसे लकड़ी होती है या ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे नहीं कि ठोस पदार्थ एक जैसे होते हैं, सीधे ही होते हैं, जैसे मतलब ठोस पदार्थ क्या होता है कि सतत, मतलब जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी को छुओ तो आप बिल्कुल छूते जाओ तो उसमें कोई गैप नहीं होता, कहने का मतलब है सतत होती है। जैसे लंबी एक से लकड़ी होती है तो पूरी सतत होती है, चलती रहती है। ऐसी तो कुछ लोग क्या समझते थे, कुछ लोग कहते थे कि रेत होती है, रेत होती है, तो रेत के जैसा कुछ लोग मानते थे कि नहीं रेत के जैसे होती है। तो ऐसे ही लोगों के जो पुराने टाइम में क्या था, दो मत प्रचलित सबसे ज़्यादा प्रचलित थे कि या तो लकड़ी जैसा पदार्थ होता है या तो फिर रेत जैसा होता है पदार्थ। तो दो मत, एक टाइप के लोग मानते थे कि रेत जैसा होता है, एक टाइप के लोग मानते थे लकड़ी जैसा सतत होता है। ठीक है, तो ये जो बहुत पुराना मत बहुत प्रचलित है। ठीक है, और आप लोगों को मालूम है कि जो पदार्थ हैं चाहे किसी भी अवस्था में हो, ठोस द्रव गैस, ठीक है, किसी भी अवस्था में हो, तो किसी भी अवस्था में उनमें कण तो होते ही हैं, या अणु परमाणु तो होने ही होना है। तो अणु या परमाणु, अगर जैसे आप लोग को नहीं पता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वैसे अणु परमाणु बेसिकली मालूम होगा कि जैसे कि मिट्टी कहते हैं तो मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ऐसे ही पदार्थ भी चाहे गैस फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, या चाहे ठोस फॉर्म में हो, तीनों फॉर्म में हो किसी न किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही बनती है, तब जाके वो बड़ा रूप धारण करती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ होता है। ये इस मत का या इस कहानी का कंक्लूजन क्या निकलता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। इसका एक एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग चीनी या नमक होता है तो उसको क्या करते हैं कि एक चम्मच चीनी ले लीजिए या एक चम्मच नमक ले लीजिए, और उसको क्या कीजिए, आप पानी में डाल के चम्मच से घुमाना शुरू कीजिए। जब चम्मच से आप उसको घुमाएंगे या घोलेंगे तो क्या होगा कि वो जो चीनी होगी, एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा कोई चमत्कार तो होता नहीं कि कोई जादूगर आया और उसमें से चीनी लेके गायब हो गया, या कोई जादूगर ने छड़ी घुमाई, या आपके हाथ में जादूगर वाली छड़ी तो थी नहीं, चम्मच था और आपने क्या किया, उसको घुमाया, और घुमाने के बाद वो चीनी या नमक जो होता है गायब हो जाता है। अगर मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में, अगर उसकी क्वांटिटी लिमिटेड है तो क्या होगा कि वो उसमें से गायब हो जाएगा। तो गायब होके एक्चुअल में आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो जाता कहाँ है, कभी सोचा है कि वो कहाँ जा रहा है? एक्चुअल में जिन लोगों को पता है बहुत अच्छा है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में होता ये है कि जैसे कि जल है, तो जल जो ठोस चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें ठोस होती हैं, हार्ड होती हैं, मतलब जैसे कि मैं अपना लकड़ी हो गया और ईंट हो गई, तो ये लोग, इनमें क्या होता है कि इनमें इनके जो कण होते हैं, इनके जो अणु या परमाणु होते हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता है। लेकिन जो गैस फॉर्म में होते हैं या लिक्विड फॉर्म में या फिर द्रव फॉर्म में होते हैं, उनमें क्या होता है कि बेसिकली उनके बीच में, अणुओं के बीच में इस खाली जगह होती है, थोड़ी सी खाली जगह होती है। तो क्या होता है, जब हम नमक या चीनी उसमें लिमिटेड मात्रा में डाल के उसको जब हम घोलना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि वो चीनी उन्हीं उन्हीं जो खाली जगह, जो उनके परमाणु या अणुओं के बीच में जगह होती है, उनमें क्या होती है, छिप जाती है। ठीक है, और वो क्या होता है, हम समझते हैं कि हम उसको क्या बोलते हैं कि नमक या चीनी पानी में घुल गई। तो बेसिकली एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आगे के वीडियो में आपसे मिलते हैं, बाकी आगे का टॉपिक अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल मत भूलिए। आपका सहयोग बस इतना ही चाहिए कि आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।